क्या आप अभी भी सोचते हैं कि डायबिटीज का मतलब है कि आपको चिप्स, क्रैकर्स और हर तरह के कुरकुरे स्नैक्स हमेशा के लिए छोड़ देने होंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि यहीं पर डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले बहुत से लोग फंस जाते हैं। उन्हें डायग्नोसिस मिलता है, डर लगता है, वे अपनी रसोई की अलमारी खोलते हैं और अचानक हर वो चीज जो मुंह में कुरकुराती है, उन्हें मना लगने लगती है। क्रैकर्स, चिप्स, भुने हुए स्नैक्स, नमकीन, कुरकुरी चीजें, सब कुछ खतरनाक लगने लगता है। फिर क्या होता है? व्यक्ति कुछ दिनों तक, शायद कुछ हफ्तों तक बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन एक रात जब तनाव, भूख या निराशा बढ़ती है, तो वही स्नैक खा लेता है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर आता है अपराध बोध, डर और ये भावना कि मैं फिर से असफल हो गया। लेकिन समस्या हमेशा स्नैक खाने में नहीं होती। असली समस्या है गलत स्नैक चुनना, उसे गलत तरीके से खाना और ये मान लेना कि हर कुरकुरा खाना आपकी ब्लड शुगर को बिगाड़ देगा। आज मैं आपको एक ज्यादा व्यावहारिक तरीका दिखाना चाहता हूं। कुछ कुरकुरे स्नैक्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज की दिनचर्या में बेहतर तरीके से फिट हो सकते हैं, अगर उन्हें समझदारी से चुना जाए। और एक बहुत सरल तकनीक भी है जो कुछ स्नैक्स के ग्लूकोज पर असर को कम कर सकती है, बिना आपको यह महसूस कराए कि आप खाने की जेल में रह रहे हैं। मैं एडू रॉड्रिगेज हूं, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर, ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मेरा लक्ष्य हमेशा यही है, आपको डायबिटीज को साफ तरीके से, बिना डर के और ऐसे व्यावहारिक कदमों के साथ समझाना जिन्हें आप असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। बेशक ये सामग्री केवल शिक्षा के लिए है, ये डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह की जगह नहीं लेती। हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, और अगर आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जो ब्लड शुगर को कम कर सकती हैं, तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करने से पहले आपको और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब स्नैक्स बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक नियम समझें जो बहुत कुछ बदल सकता है। ब्लड शुगर के लिए बेहतर स्नैक में आमतौर पर दो चीजें होनी चाहिए: फाइबर और प्रोटीन। फाइबर पाचन को धीमा करता है, प्रोटीन पेट भरा रखने में मदद करता है। और जब कार्बोहाइड्रेट के साथ खाया जाता है, तो ग्लूकोज के अवशोषण की गति को कम करने में मदद कर सकता है। जब किसी स्नैक में सिर्फ रिफाइंड आटा, स्टार्च, चीनी या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड सामग्री होती है, तो वो जल्दी खून में जा सकता है और ग्लूकोज स्पाइक बना सकता है। इसीलिए बहुत से तथाकथित डायबिटिक स्नैक्स भी समस्या बन सकते हैं। पैकेट के सामने लिखा हो सकता है शुगर फ्री, लो कार्ब, कीटो, लाइट या नेचुरल, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो कई बार वे रिफाइंड स्टार्च, खराब तेलों या ऐसे इंग्रेडिएंट से बने होते हैं जो शरीर के अंदर लगभग सफेद ब्रेड जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए सिर्फ पैकेट के सामने की बात पर भरोसा मत कीजिए। पैकेट को पलटिए, कार्बोहाइड्रेट देखिए, फाइबर देखिए, प्रोटीन देखिए, एडेड शुगर देखिए, और खुद से पूछिए, क्या ये स्नैक सच में मेरी ग्लूकोज की मदद कर रहा है या सिर्फ हेल्दी दिखने का नाटक कर रहा है? पहला कुरकुरा स्नैक विकल्प है सीड्स और नट से बने क्रैकर्स। मैं उन सामान्य व्हीट क्रैकर्स की बात नहीं कर रहा जिनके ऊपर बस कुछ सीड्स डाल दिए जाते हैं ताकि वे हेल्दी दिखें। मैं उन क्रैकर्स की बात कर रहा हूं जो मुख्य रूप से सीड्स और नट से बने हों, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया, सेसमी, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आमंड्स या ऐसी ही सामग्री। इस तरह का क्रैकर बेहतर हो सकता है क्योंकि इसमें आमतौर पर ज्यादा फाइबर, ज्यादा हेल्दी फैट्स, ज्यादा प्रोटीन और ट्रेडिशनल क्रैकर्स की तुलना में कम फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप रिफाइंड फ्लावर से बना सामान्य क्रैकर खाते हैं तो वो हल्का लग सकता है, लेकिन ग्लूकोज को तेजी से बढ़ा सकता है। बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नमकीन क्रैकर्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर रिफाइंड फ्लावर बहुत तेजी से डाइजेस्ट हो सकता है। सीड क्रैकर्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। क्योंकि इनमें फाइबर और फैट ज्यादा होते हैं, डाइजेशन धीमा हो जाता है, ग्लूकोज रिस्पॉन्स ज्यादा कंट्रोल्ड हो सकता है, और क्योंकि वे ज्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं, आपको छोटी पोर्शन से भी संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन पोर्शन फिर भी महत्वपूर्ण है। बेहतर स्नैक भी समस्या बन सकता है अगर आप टीवी देखते हुए पूरा पैकेट खा लें। इसलिए आइडिया ये नहीं है कि बिना लिमिट के खाया जाए। आइडिया है बेहतर चुनना और पोर्शन को समझना। सीड क्रैकर्स का अच्छा उपयोग ये हो सकता है कि आप छोटी पोर्शन को ट्यूना, एवोकाडो, एग्स, कॉटेज चीज या अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट के साथ खाएं। जब आप प्रोटीन जोड़ते हैं तो स्नैक और भी स्टेबल हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को बेहतर कंबाइन कर सकते हैं तो उन्हें अकेले मत खाइए।
अगर आपको शाम की चाय या कॉफी के साथ कुछ क्रंची खाने का रिचुअल पसंद है, तो सीड क्रैकर्स उस रिचुअल को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, बिना कुकीज या रिफाइंड क्रैकर्स जैसी ग्लूकोज कियोस पैदा किए। और मैं चाहता हूं कि आप यहां एक बात नोटिस करें। कई बार लोग सिर्फ फूड को मिस नहीं करते, वे रिचुअल को मिस करते हैं। वे बैठने का समय मिस करते हैं, छोटा ब्रेक मिस करते हैं, हाथ में कुछ रखने का अनुभव मिस करते हैं, उस छोटे प्लेजर को मिस करते हैं। और अगर हम रिचुअल को रख सकें लेकिन फूड को बेहतर बना दें, तो लॉन्ग टर्म फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्लैक्सीड क्रैकर्स। फ्लैक्सीड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं और सही तरह से यूज करने पर इसका ग्लाइसीमिक इंपैक्ट कम हो सकता है। मुख्य रूप से फ्लैक्सीड से बने क्रैकर्स उन लोगों के लिए स्मार्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो क्रंच चाहते हैं लेकिन बड़ा ग्लूकोज स्पाइक नहीं चाहते। लेकिन फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होंगे। अच्छे फ्लैक्सीड क्रैकर की इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटी होनी चाहिए। आइडियली फ्लैक्सीड, थोड़ा सीजनिंग, सॉल्ट और सिंपल इंग्रेडिएंट्स। जितना ये रियल फूड जैसा लगे उतना बेहतर। जितना ये रिफाइंड स्टार्चेस और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग से भरा केमिकल एक्सपेरिमेंट लगे उतना सावधान रहना चाहिए। फ्लैक्सीड का एक और फायदा है, ये सटाइटी में मदद करता है, यानी पेट भरा रखने में। क्योंकि इसमें सॉल्यूबल फाइबर होता है, ये पानी अब्सॉर्ब कर सकता है और डाइजेशन में जेल जैसा इफेक्ट बना सकता है। इससे अब्सॉर्प्शन धीमा हो सकता है और आप लंबे समय तक फुल महसूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको एक प्रैक्टिकल वार्निंग देनी है। फ्लैक्सीड क्रैकर्स का टेस्ट आम बटरी क्रैकर्स जैसा नहीं होता। उनका फ्लेवर थोड़ा अर्दी हो सकता है। कुछ लोगों को तुरंत पसंद आता है, कुछ लोगों को अडेप्ट होने में समय लगता है। ये नॉर्मल है। आपकी टेस्ट बड सालों से सॉल्ट, शुगर, रिफाइंड फ्लावर और फ्लेवर एनहांसर्स की आदी रही हैं। जब आप सिंपल फूड्स खाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में टेस्ट अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों के बाद बहुत से लोग रियल फ्लेवर एंजॉय करने लगते हैं और ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है फ्लैक्सीड क्रैकर्स को किसी क्रीमी या प्रोटीन रिच चीज के साथ खाना, जैसे एवोकाडो, ट्यूना, थोड़ी क्वांटिटी में हमस या नेचुरल योगर्ट और हर्ब्स से बना स्प्रेड। इससे टेस्ट भी बेहतर होता है और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स भी। तीसरा कुरकुरा स्नैक ऑप्शन है रोस्टेड चिकपीस या रोस्टेड एडामामे। ये ट्रेडिशनल चिप से बहुत अलग होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा फाइबर होता है और इससे शरीर इन्हें अलग तरह से हैंडल करता है। रोस्टेड चिकपीस क्रंची, सैटिस्फाइंग और कई प्रोसेस्ड स्नैक से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन चिकपीस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए पोर्शन इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए एक छोटी हैंडफुल ठीक हो सकती है, लेकिन एक बड़ा बोल ज्यादा हो सकता है। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे सुनते हैं कि फूड हेल्दी है और फिर भूल जाते हैं कि क्वांटिटी भी मायने रखती है। हेल्दी का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। रोस्टेड एडामामे कई बार और भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आमतौर पर कई क्रंची स्नैक्स की तुलना में ज्यादा प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एडामामे सोयाबीन से आता है और रोस्टेड फॉर्म में ये क्रंची और सैटिस्फाइंग स्नैक बन सकता है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट बैलेंस यूजफुल हो सकता है, लेकिन सिंपल वर्जन्स चुनिए। हनी रोस्टेड, बारबेक्यू, स्वीट चिली, कैरामलाइज्ड या बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड वर्जन से बचिए। इनमें अक्सर एडिड शुगर्स, स्टार्चेस या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ग्लूकोज को उम्मीद से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जहां तक संभव हो, सी सॉल्ट या लाइटली सीजन वर्जन्स चुनिए। आप रोस्टेड चिकपीस या एडामामे को छोटे स्नैक के रूप में खा सकते हैं, सैलेड में क्रूटॉन्स की जगह डाल सकते हैं, या जब आपको क्रंच चाहिए लेकिन रेगुलर चिप्स का पैकेट नहीं खोलना, तब यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर सोचें। आखिरी बार कब आपने कोई स्नैक खाया और सच में सेटिस्फाइड महसूस किया, बिना लगातार और खाते जाने की इच्छा के? यही फर्क है स्मार्ट स्नैक और ट्रिगर फूड में। स्मार्ट स्नैक आपको रुकने में मदद करता है, ट्रिगर फूड आपको और ज्यादा खाने के लिए उकसाता है। चौथा कुरकुरा स्नैक ऑप्शन है सिंपल इंग्रेडिएंट्स वाले मीट स्टिक्स या जर्की। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल हो सकता है। कुछ मीट स्टिक्स या जर्की ऑप्शंस में प्रोटीन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि इनका ब्लड शुगर पर डायरेक्ट इफेक्ट आमतौर पर कम हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे घर के बाहर क्विक स्नैक चाहिए, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। इसे बैग में रखा जा सकता है, वर्क डेस्क में रखा जा सकता है, ट्रैवल में ले जाया जा सकता है। इसे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती और ये भूख के कारण शुगरी स्नैक खरीदने से बचा सकता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट वार्निंग्स हैं। पहली बात, कई जंकी प्रोडक्ट्स में शुगर होती है। टेरियाकी, हनी बारबेक्यू, स्वीट एंड स्पाइसी जैसे फ्लेवर्स में अक्सर एडिड शुगर होती है। इससे पूरा इफेक्ट बदल सकता है, इसीलिए लेबल पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, सोडियम ज्यादा हो सकता है और डायबिटीज वाले बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या किडनी कंसर्न्स भी हो सकते हैं।
इसीलिए ये ऐसा स्नैक नहीं है जिसे बिना सोचे खाया जाए। ये एक ऑप्शन है, फ्री पास नहीं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, हायर प्रोटीन, लो शुगर और मॉडरेट सोडियम वाले प्रोडक्ट्स चुनिए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज है या सोडियम कंट्रोल करना है तो अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कीजिए। प्रोटीन स्नैक्स का फायदा यह है कि वे हंगर कम करने और मसल मेंटेनेंस सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक उम्र के बाद बहुत सी लोग धीरे धीरे मसल लूज करते हैं। इससे ग्लूकोज कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मसल वो मुख्य जगहों में से एक है जहां शरीर ग्लूकोज को यूज और स्टोर करता है। इसीलिए जब आप स्नैक में प्रोटीन चुनते हैं तो आप सिर्फ उस मोमेंट की ब्लड शुगर के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में भी सोच रहे होते हैं। पांचवा क्रंची स्नैक ऑप्शन आपको सरप्राइज कर सकता है, प्लेन पोर्क राइंड्स। हाँ, मुझे पता है, बहुत से लोग पोर्क राइंड्स सुनते ही जंक फूड सोचते हैं, और मैं इसे समझता हूं। ये सुपर फूड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्क राइंड्स आपकी डाइट का बेस बनना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन पोर्क राइंड्स में आमतौर पर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जीरो कार्बोहाइड्रेट स्नैक डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज को उस तरह नहीं बढ़ाता जैसे स्टार्च से बने चिप्स या क्रैकर्स बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को सच में कुछ क्रंची और सॉल्टी चाहिए तो प्लेन पोर्क राइंड्स की छोटी पोर्शन कभी-कभी पोटैटो चिप्स, टॉर्टिया चिप्स या रिफाइंड क्रैकर्स की तुलना में मेटाबॉलिकली इजियर हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, डिटेल्स मैटर। प्लेन वर्जन्स चुनिए। बारबेक्यू, नाचो चीज, हॉट एंड स्पाइसी, स्वीट फ्लेवर्स या माल्टोडेक्स्ट्रिन, शुगर या स्टार्च बेस्ड सीजनिंग वाली चीजों से बचिए। माल्टोडेक्स्ट्रिन कुछ लोगों में ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। सोडियम भी देखिए, पोर्क राइंड्स बहुत सॉल्टी हो सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, फ्लूइड रिटेंशन या मेडिकल सोडियम रिस्ट्रिक्शन है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैसेज ये नहीं है पोर्क राइंड्स रोज खाइए। मैसेज ये है, अगर क्रेविंग लाउड सॉल्टी क्रंच की है तो जीरो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन की छोटी पोर्शन कभी कभी वो लार्ज बैग ऑफ चिप्स में कंट्रोल खोने से बेहतर हो सकती है। आप इन्हें क्रिएटिवली भी यूज कर सकते हैं, जैसे सैलेड पर क्रूटॉन्स की जगह क्रम्बल करके या किसी रेसिपी में क्रंची कोटिंग के रूप में, लेकिन हमेशा मॉडरेशन के साथ। अब मैं आपको वो टेक्निक दिखाना चाहता हूं जो शायद इस स्नैक लिस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्रोटीन फर्स्ट। ये सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला स्नैक खाने जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत मत कीजिए। पहले प्रोटीन खाइए, या जहां संभव हो प्रोटीन प्लस वेजिटेबल्स खाइए। उदाहरण के लिए, फैमिली इवेंट में रेगुलर चिप्स खाने से पहले आप बॉइल्ड एग, चीज स्टिक, थोड़ा योगर्ट, ट्यूना, चिकन, नट्स या कोई दूसरा प्रोटीन सोर्स खा सकते हैं। फिर कुछ मिनट वेट करें और स्नैक की छोटी पोर्शन खाएं। ये मदद क्यों करता है? क्योंकि प्रोटीन और फाइबर स्टमक एम्प्टीइंग को स्लो कर सकते हैं, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं और ग्लूकोज कर्व को स्मूथ बना सकते हैं। सरल शब्दों में, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा धीरे रिसीव करता है, और धीरे का मतलब आमतौर पर मैनेज करना आसान होता है। ये किसी फूड को हार्मलेस नहीं बनाता। पोर्शन फिर भी मैटर करती है। अगर आप पहले प्रोटीन खाते हैं और फिर पूरा चिप्स पैकेट खा लेते हैं तो प्रॉब्लम अभी भी रहती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन फर्स्ट यूज करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और फिर कंट्रोल्ड पोर्शन खाते हैं तो ग्लूकोज रिस्पॉन्स कार्बोहाइड्रेट को एम्प्टी स्टमक अकेले खाने की तुलना में बेहतर हो सकता है। ये रियल लाइफ में बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि लाइफ लैबोरेटरी नहीं है। आप बर्थडे पार्टीज में जाएंगे, फैमिली से मिलेंगे, मैच देखेंगे, ट्रैवल करेंगे। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब परफेक्ट फूड अवेलेबल नहीं होगा। और अलाउड या फॉरबिडन के बारे में सोचने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें। मैं पहली क्या खा सकता हूं? कौन सी पोर्शन सही है? क्या मैं प्रोटीन जोड़ सकता हूं? क्या मैं फाइबर जोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे स्लो कर सकता हूं? क्या मैं अपनी ग्लूकोज चेक करके अपने शरीर से सीख सकता हूं? यही कॉन्फिडेंस बनाता है। डायबिटीज मैनेज करना हर स्नैक से डरकर जीना नहीं है। ये समझना है कि कौन सा फूड क्या करता है और बेहतर डिसीजंस लेना सीखना है। तो प्रैक्टिकल आइडिया ये है, अगर आप ब्लड शुगर के लिए बेटर क्रंची स्नैक्स चाहते हैं तो फाइबर और प्रोटीन खोजिए। सीड और नट क्रैकर्स यूजफुल हो सकते हैं। फ्लैक्सीड क्रैकर्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। रोस्टेड चिकपीज या एडिमामी मेजर्ड पोर्शंस में काम कर सकते हैं। क्लीन जर्की या मीट स्टिक्स ध्यान से चुने जाएं तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और प्लेन पोर्क राइंड्स ऑकेजनल यूज के लिए जीरो कार्बोहाइड्रेट क्रंची ऑप्शन हो सकते हैं, खासकर जब अल्टरनेटिव चिप्स या रिफाइंड क्रैकर्स हों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जब स्नैक में कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन फर्स्ट खाइए।
कुछ मिनट फर्क ला सकते हैं, बेटर ऑर्डर फर्क ला सकता है, स्मॉलर पोर्शन फर्क ला सकती है, और आपका ग्लूकोज मीटर आपको दिखा सकता है कि आपके शरीर के लिए क्या सच है। इस वीक मैं चाहता हूं कि आप सिंपल पैंट्री चेक करें। अपनी किचन से एक क्रंची स्नैक उठाइए और लेबल पढ़िए। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, एडेड शुगर और इंग्रेडिएंट्स देखिए। सिर्फ फ्रंट मार्केटिंग मत देखिए, पीछे लिखी सच्चाई देखिए। फिर टेस्ट करने के लिए एक बेटर स्नैक चुनिए, 5 नहीं, सिर्फ एक। सिंपल रखें। अगर संभव हो तो ग्लूकोज पहले और बाद में चेक करें। हंगर ऑब्जर्व करें, क्रीविंग्स ऑब्जर्व करें। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। इसी तरह चेंज प्रैक्टिकल बनता है। और कृपया याद रखें, अगर आप इंसुलिन या ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं जो ब्लड शुगर को लोअर कर सकती हैं, तो मेजर फूड चेंजेस में सावधान रहें। अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें, क्योंकि सेफर फूड चॉइसेस भी आपके ग्लूकोज पैटर्न को बदल सकती हैं और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर करना जरूरी है। डायबिटीज केयर पनिशमेंट नहीं है। ये आपकी पसंदीदा हर फूड को खो देने के बारे में नहीं है। ये ऐसी रूटीन बनाना सीखने के बारे में है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे और आपको जीने भी दे। आप क्रंच फिर से एंजॉय कर सकते हैं, बस ब्लाइंड चॉइसेस बंद करनी होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सिंपल और ऑनेस्ट डायबिटीज एजुकेशन की जरूरत है। और कमेंट्स में मुझे बताइए, डायग्नोसिस के बाद आप किस क्रंची स्नैक को सबसे ज्यादा मिस करते हैं? क्रैकर्स, चिप्स, पॉपकॉर्न, पीनट्स, सॉल्टी स्नैक या कुछ और? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे डायबिटीज या प्री डायबिटीज है और जो सोचता है कि अब हर स्नैक फॉरबिडन है। कई बार एक स्मार्टर चॉइस बाद में बिंज को रोक सकती है। ये ईडियो डायबिटीज है और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको डायबिटीज को क्लैरिटी के साथ, बिना डर के और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझने में मदद करूं जिन्हें आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें।